नमस्कार, आप देख रहे हैं G18 न्यूज और मैं हूं प्राची। आज राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2026 फीट पर ऐतिहासिक चर्चा हुई। गुजरात से बीजेपी सांसद मयंक कुमार नायक ने इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हुए इसे जवानों के हक में एक क्रांतिकारी कदम बताया है। आइए जानते हैं कैसे यह बिल कैफ के प्रशासन और हमारे जवानों का भविष्य बदलने वाला है। माननीय श्री मयंक कुमार नायक जी। सर जय सोमनाथ। थैंक यू सभापति महोदय। मैं आज एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विधेयक केंद्रीय सशक्त पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पे बोलने का आपने अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। सर, हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा हमारे वीर सीएपीएफ के जवानों के कंधों पर है। चाहे बॉर्डर की रखवाली हो, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबीपी या देश के अंदर नक्सलवाद और आतंकवाद से लड़ना हो, सीआरपीएफ के द्वारा या फिर हमारे महत्वपूर्ण संस्थाओं की सुरक्षा हो, सीआईएसएफ, हमारे जवान हमेशा सीना तान कर खड़े रहते हैं। हमारी सरकार का नियत साफ और नीति स्पष्ट है। सुरक्षित सीमाएं और मजबूत राष्ट्र, यही हमारी सरकार की संकल्प है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, सर मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री से तब से दीपावली के हर पर्व पर वो अपना समय उन जवानों के साथ गुजारते थे कि जो सरहद पर मां भारती की सेवा करते हैं। और उसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के लेके हर क्षेत्र को सुदृढ़ करना चाहते हैं, हर क्षेत्र को मजबूत करते। आने वाले दिनों में 2047 में विकसित भारत बने, उसके लिए जो नींव डाल रही है उस क्षेत्र में, और मैं यही मानता हूं कि ये आने वाले दिनों के लिए देश के सभी जो सैनिकों हैं उसको मजबूत करने के लिए ये बिल लाया गया है। आज हमारी सरकार को ये विधेयक लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है, इस पर चर्चा करना जरूरी है। सर, इतने सालों से हमारे इन 5 अलग अलग अर्धसैनिक बलों का प्रशासन अलग अलग और बिखरे हुए नियमों से चलता था। आईपीएस अधिकारियों की इन बलों में प्रतिनियुक्ति का कोई ठोस कानूनी ढांचा नहीं था। सब कुछ केवल सरकारी आदेशों पर निर्भर था। इसका नतीजा क्या हुआ कि नियुक्तियों और प्रमोशन में अक्सर भ्रम की स्थिति रहती थी। आज आए दिन कोर्ट कचहरी में विवाद चलते थे, जिससे हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल और प्रशासन पर बुरा असर पड़ता था। इस ऐतिहासिक बिल की मुख्य विशेषता की बात करें तो माननीय इस बिल की सभी बिखरे हुए नियमों को एक छत के नीचे लाएगा। मैं सदन को इसके कुछ प्रमुख फायदे भी बताना चाहता हूं। मोदी सरकार जो कहती है वो करती है। इस विधेयक इन बिखरे हुए अलग अलग कानूनों और आदेशों को, विरोधाभासी को हमेशा लिए खत्म कर देगा। एकल कानूनी ढांचा, ये बिल बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी जैसे 5 प्रमुख अर्धसैनिक बलों को 10 लाख से अधिक कर्मियों के लिए एकीकृत कानूनी ढांचा तैयार करता है। अस्थायी आदेशों का अंत होगा और पहले से चल रहे काम चलाऊ निर्देशों की जगह अब स्पष्ट कानूनी प्रावधान लाए गए, जिसमें नियमों में अस्पष्टता खत्म होगी। न्यायिक और सुरक्षा संतुलन, हाल के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से सीएपीएफ के प्रबंधन में कुछ प्रशासनिक जटिलता उत्पन्न हुई थी। ये विधेयक 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए न्यायालय के निर्देशन और राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाता है। ये खंडित निर्देशों को एक स्पष्ट कानूनी आधार से बदलता भी है। विपक्ष अक्सर ये भ्रम फैलाता है कि हमारे सीएपीएफ के सैन्यकरण कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सीएपीएफ को एक अक्सर राज्य सरकारों की सहायता से आतंकवाद विरोधी कानून व्यवस्था के कार्यों में जुटना पड़ता है। वरिष्ठ स्तर पर आईपीएस अधिकारियों की भागीदारी से यह सुनिश्चित होता है कि कार्यप्रणाली नागरिक केंद्रित हो रही है और अत्यधिक सैन्यकरण से बचा जा सकता है। सीएपीएफ कैडर के अधिकारियों के लिए
ये ऐतिहासिक सौगात है। जो लोग कैडर अधिकारियों के नुकसान का रोना रो रहे थे, उन्होंने मैं बताना चाहता हूं कि ये विधेयक लगभग 13,000 ग्रुप एसीपीएफ के अधिकारियों को पदोन्नति प्रमोशन में आ रही लंबे समय की रुकावटों को दूर भी करेगा। सरकार ने संरचनात्मक सुधारों के लिए उसके जरिए कैडर के लिए नए वरिष्ठ पदों का भी सृजन किया है। सबसे बड़ी बात, डीआईजी स्तर पर आईपीएस अधिकारियों के लिए निर्धारित 20% प्रतिनियुक्ति का कोटा हटाने का प्रस्ताव है, जिससे महत्वपूर्ण पद अब पूरी तरह से सीएपीएफ के कैडर के भीतर से पदोन्नति के लिए उपलब्ध होंगे। इससे उनके कैरियर में आगे बढ़ने की प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और उनका मनोबल भी बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, इस शानदार सुधार के लिए सबसे बड़ी खूबी यह है कि इससे भारत की संचित निधि पे कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझा भी नहीं पड़ेगा। बिना एक पैसा अतिरिक्त खर्च किए इतना बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा सुधार लागू करना हमारी सरकार के लिए वित्तीय अनुशासन का एक बेहतरीन उदाहरण है। साथ ही मौजूदा अधिकारियों के सभी वित्तीय लाभ भी पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। माननीय सभापति महोदय, 2014 के बाद हमने सुरक्षा के लिए क्षेत्र में जो काम किया है वह ऐतिहासिक है। नक्सलवाद पर प्रहार कर मोदी सरकार के खुफिया आधारित अभियानों के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा 2010 की 1936 घटनाओं से घटकर 2025 में मात्र 210 रह गई है। मौतें 1005 से घटकर 95 रह गई है। सबसे प्रभावित जिले 2014 से के 36 के घटकर केवल 3 रह गए। आधुनिकीकरण के लिए 2022 से 2026 के लिए 1523 करोड़ रुपया बजट में के साथ मॉडर्नाइजेशन प्लान 4 लागू किया गया है, जिसमें ड्रोन, उन्नत संचार प्रणाली और बख्तरबंद वाहन शामिल हैं। ऊंचे और बर्फीले क्षेत्रों में हमारी जवानों के लिए बंकर और विशेष झोपड़ियों के निर्माण के लिए 370 करोड़ रुपए भी आवंटन किए गए। जवानों के कल्याण के लिए 2019 से 2025 के बीच ई आवास पोर्टल के जरिए 16,000 से अधिक आवास बनाए गए और हाउसिंग सेटिस्फेक्शन को 2014 से 33% से बढ़ाकर 2024 में 74% करने का लक्ष्य रखा गया है। आयुष्मान सीएपीएफ के तहत 41 लाख से अधिक कैशलेस कार्ड जारी किए गए। शहादत पर अनुग्रह राशि बढ़ाकर 35 लाख रुपया कर दी गई है। 2091 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक सीएपीएफ मेडिकल साइंस संस्थान बनाया गया है। माननीय उपसभापति महोदय, ये बिल सुरक्षा बलों के प्रशासन को बार बार होने वाली मुकदमेबाजी से भी आज़ाद करेगा। इस बिल में ये प्रावधान है कि इसके नियम के किसी भी अन्य कानून का या कोर्ट के आदेशों का ऊपर लागू होंगे। इसका सीधा मतलब है कि प्रशासन में कोई रोक टोक नहीं, कोई अड़चन नहीं। रोज रोज के विवादों का होगा अंत। हमारी सरकार में सुरक्षा तंत्र है सबसे मजबूत और जीवंत। माननीय उपसभापति महोदय, विपक्ष अक्सर भ्रम फैलाने की कोशिश करता है कि इससे कैडर के अधिकारियों का नुकसान होगा। हम भूले नहीं कि यूपीए शासन में एकीकृत कमान के कमी के कारण हमें 2010 में दंतेवाड़ा हमले में जैसी गंभीर विफलताएं देखनी पड़ी थी, जिसमें हमारे 76 सीएपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। इन्होंने बलों के आधुनिकीकरण और जवानों के कल्याण की घोर उपेक्षा की। वर्तमान में 5 प्रमुख सीएपीएफ अलग अलग कानून के तहत काम कर रहे थे, जिसे बार बार मुकदमों की स्थिति बनती थी। लेकिन हकीकत यह है कि इस बिल हर किसी के अधिकार, चयन और कार्यकाल को स्पष्ट करेगा। यह बिल ऑल इंडिया सर्विसेज के सुधार और सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें इन सभी मान्य सदस्यों के बताना चाहता हूं कि हमारे प्रशासनिक ढांचों में
समय के साथ अनेक नियम, आदेश और प्रक्रिया विकसित हो जाती है। इन सबके बीच कभी कभी अस्पष्टता और उत्पन्न हो जाती है। ये विधेयक उस स्थिति से को भी स्पष्ट का प्रयास है, जैसे भर्ती, सेवा शर्तों और कैडर प्रबंधन जैसे विषयों के लिए एक स्पष्ट वैधानिक ढांचा साबित किया जा रहा है। जब व्यवस्था स्पष्ट होती है तो न केवल प्रशासन को सुविधा होती है, बल्कि अधिकारियों को भी अपनी कैरियर और सेवा शर्तों के माध्यम से संबंध में निश्चितता मिलती है और ये पारदर्शिता, विश्वास दोनों को मजबूत करता है। इसलिए मैं ये प्रशासनिक सुधार में के रूप में देखता हूँ और जो व्यवस्था सरल और स्पष्ट बनाए रखती है। माननीय महोदय, हमें समझना चाहिए कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्यतः प्रशासनिक ढांचों में भिन्न प्रकृति से संगठन है। इन बलों की कार्यप्रणाली प्लाटून, कंपनी, बटालियन और सेक्टर जैसी कमांड संरचनाओं पर आधार होती है। यह व्यवस्था उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाती है। ऐसे में आवश्यक है कि उनकी प्रशासनिक व्यवस्था भी उनकी परिचालन आवश्यकताओं को अनुरूप हो। ये विधेयक उन दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे इन बलों में संगठनात्मक विशिष्टता और मान्यता मिलती है और यह सुनिश्चित होता है कि उनकी सेवा और व्यवस्था उनकी वास्तविक कार्यक्षेत्र के अनुरूप बनी रहे। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बिल में माननीय प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जो बदलाव ला रहे हैं, आने वाले दिनों में देश की सेवा में जो लगे हमारे सैनिक फोर्स जो पांचों अलग अलग कैडर में काम करते हैं, उनको स्ट्रेंथनिंग मिलेगा और आने वाले दिनों में इनके नतीजे, उनको जो विपक्ष के द्वारा जो बगलाया जा रहा है, उनको मैं विपक्ष की ओर बोलता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये जो बिल है, इसके आने वाले दिनों में देश की सुरक्षा कर्मियों के सुधार में सुधार होगा और आने वाले दिनों में जो तकलीफें उनको पड़ती है वो एक रूप होके कोई भी तकलीफ सेना के जवान को न पड़े, इसकी सरकार चिंता करती है और इसके कारण ये बिल लाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से इस बिल का समर्थन करता हूं और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका आभार प्रकट करता हूं। थैंक यू। तो साफ है कि सरकार अब हमारे सुरक्षा बलों के आंतरिक प्रशासन को और अधिक चुस्त दुरुस्त करने की दिशा में बढ़ चुकी है। सांसद मयंक नायक के मुताबिक यह बिल न केवल जवानों का मनोबल बढ़ाएगा बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा को भी एक नई ऊंचाई देगा। संसद की हर बड़ी हलचल और देश की सटीक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए G18 न्यूज़, खबर जो आपके काम की है। धन्यवाद।